नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल संडे स्पेशल में हम बात करेंगे देश की संसद की, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर की, देश की सबसे बड़ी पंचायत की, जहां आप, मैं, हम सब अपने प्रतिनिधियों को, अपने सांसदों को भेजते हैं। किस लिए? कि वो हमारे सरोकारों की, हमारे मुद्दों की, हमारी समस्याओं की, हमारी दिक्कतों की, हमारी मांगों की पूर्ति के लिए चर्चा करेंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे, ऐसे कानून लाने के लिए जो देश के नागरिकों का भला करें। लेकिन तस्वीर क्या है इस मंदिर की, इस सबसे बड़ी पंचायत की? यह सबसे बड़ी पंचायत नहीं, यह दरअसल सबसे बड़ा दंगल बन गया है। हो हल्ला, हंगामा, कागज फाड़ देना, स्पीकर का घेराव करना, सदन के पटल पर आना, चर्चा नहीं करनी है। सब कुछ करेंगे लेकिन चर्चा नहीं होगी। एक के बाद एक, रोज बरोज एक सिलसिला बन गया है। संसद के काम में गतिरोध होता है, वॉकआउट होता है, कार्रवाई स्थगित कर दी जाती है, पहले 1 घंटे के लिए, फिर 2 घंटे के लिए, फिर पूरे दिन के लिए कार्रवाई स्थगित हो जाती है। पूरा मॉनसून सत्र, अब मॉनसून की बात है, बरसात हो रही है, देश भर के अलग अलग इलाकों की, मुख्तलिफ इलाकों की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से सब कुछ पानी में बह गया है। यहां पूरा संसद का कामकाज ही पानी में बहता दिख रहा है। 3 हफ्ते हो गए हैं संसद के मॉनसून सत्र को। 13 अगस्त तक यह सत्र चलना है, लेकिन काम के नाम पर कुछ नहीं। एक आंकड़ा आपको बताता हूं। 19 जुलाई से अब तक 6 अगस्त, शनिवार इतवार को संसद चलती नहीं है, तो 7 और 8 तारीख को तो चली नहीं। लोकसभा में कुल 12 घंटे का काम हुआ है, 12 घंटे, और राज्यसभा में 18.25 घंटे का काम। 133 करोड़ की मामूली सी रकम पानी में बह गई है, क्योंकि संसद के कामकाज में, संसद चलाने में 1 मिनट का खर्च लगभग 2.5 लाख रुपए होता है, और वो आपकी, मेरी, हम सब की जेब में से जाता है। पर हंगामा हो रहा है, विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। पेगासस जासूसी पर चर्चा होनी चाहिए, और यह मौका और यह हालात तब हैं जब देश में एक के बाद एक तमाम समस्याएं हम सबको घेरे हुए हैं। हम कोरोना काल में जी रहे हैं, महामारी के काल में जी रहे हैं। 4 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई। बेड की दिक्कतें थी, ऑक्सीजन की किल्लत थी, वेंटिलेटर की उपलब्धता की समस्या थी, कालाबाजारी हो रही थी दवाइयों की, अस्पताल में भर्ती होने के लिए चीख पुकार, चित्कार, हाथ जोड़े जा रहे थे। उस पर चर्चा नहीं। ऐसी व्यवस्था क्यों हुई? अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी हुई है। बेरोजगारी का आलम यह है, 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं। 97% लोग कहते हैं कि 2 साल पहले जो कमाई थी उससे भी कम कमाई रह गई हमारी। महंगाई डायन मुंह बाए खड़ी है। 8 महीने से ज्यादा हो गए, किसान आंदोलित हैं। चर्चा के लिए कौन सी जगह है? संसद है ना। और संसदीय प्रणाली, हमारा यह ढांचा आप समझिए, 4 खंबे हैं। यह बात आपको समझने की जरूरत है। सरकार है, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। सरकार बिल लेकर आती है, कानून बनाने की मंशा जाहिर करती है।
सरकार जिसके पास बहुमत है उसकी सरकार बनती है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो जब बिल पेश किए जाते हैं, लाए जाते हैं, वो सदन में लाए जाते हैं, जहां हमारे प्रतिनिधि, हमारे सांसद बारीकी से उसकी जांच पड़ताल करते हैं, मुकम्मल चर्चा करते हैं, या करनी चाहिए। यह विधायिका का काम है कि निरंकुश ना हो जाए सरकार, कि बहुमत मिल गई तो जो लाना चाहे ले आए। इसीलिए संसद है, इसीलिए विधायिका है। और यहां भी बात नहीं बनती तो न्यायपालिका है, देखने के लिए जो कानून बनाए जा रहे हैं, आधे गुड इन लॉ, आधे बैड इन लॉ। और चौथा खंबा हम मीडिया वाले हैं। अब हमारे बारे में जितनी बात की जाए या जितनी कम बात की जाए उतना अच्छा है। हम कितने बड़े वॉचडॉग हैं आप बेहतर कह सकते हैं। मैं खुद स्तंभ का हिस्सा होने के चलते मैं क्या टिप्पणी करूं। तो यह सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस है, पर कौन सा सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस हो रहा है? कानून हो रहे हैं, इन 12 घंटे 18 घंटे में कानून भी हो गए पास, हो हल्ले के बीच कोई चर्चा नहीं। स्टैंडिंग कमेटी में भेजना बिलों को कि उनकी और पड़ताल की जाए, वो परंपरा तो लगभग खत्म होती जा रही है। सांसदों के लिए भी आसान हो रहा है, रात को 12-1 बजे तक हर बिल को ढंग से पढ़ना होगा, तभी संसद में आकर आप उसकी चर्चा करेंगे। चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। आधे घंटे हो हल्ला करो, अपनी लंग पावर का इस्तेमाल करो और वापस आ जाओ। अपने संसदीय क्षेत्र में भी आपको भी, मुझको भी, हम सब लोग जो कहने को जनता जनार्दन है, फर्क ही नहीं पड़ता कि हमारा सांसद संसद में क्या कर रहा है। अरे भाई, सरकार ने कानून बना दिया, सांसद की भी तो कोई जिम्मेदारी होती है, इसीलिए तो संसद में बैठते हैं। वरना इस संसद की जरूरत क्या है? अगर एक बार सरकार बन गई और वो जो कानून बनाना चाहे वो बना दे, या ये विप का जो सिस्टम चला हुआ है, सांसद कोई अपनी बात कहना भी चाहे तो विप जारी हो जाती है, तो विप जारी हो गई तो बहुमत जिसके पास कानून तो बनेगा ही बनेगा। पर आजकल चर्चा की रस्म अदायगी भी खत्म होती जा रही है। तो क्या संसद दरअसल बेईमानी हो रही है? क्यों संसद पर इतना वक्त, इतना पैसा, इतनी मेहनत जाया की जा रही है? यह बहुत गंभीर सवाल है एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए। इस पर मैं चर्चा करूंगा। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन शुरुआत राज्यसभा के सांसद मनोज झा के साथ करूंगा। लेकिन उससे पहले आज का सबसे बड़ा सवाल, हमें संसद की जरूरत है? और सबसे बड़ी पंचायत बन गया है सबसे बड़ा दंगल। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए एक बेहद ही खास मेहमान, आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा मेरे साथ जुड़ गए हैं। और मनोज झा आप जानते ही हैं, राज्यसभा में सबसे मुखर वक्ताओं में से एक हैं। मनोज झा, आप कहते हैं संसद चलनी चाहिए, प्रधानमंत्री इंटरवीन करें, 13 अगस्त के बाद भी मॉनसून सत्र जो दरअसल पानी में बह गया है उसकी अवधि को और बढ़ा दिया जाए। पर यह तो वो बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अवरोध आप करते हैं और सरकार से उम्मीद करते हैं कि नहीं संसद चले। संदीप जी, ये बड़ी मुश्किल होगी, इतिहास को ये तय करना होगा कि चोर कौन और कोतवाल कौन, तब पता चलेगा कि किसको किसकी डांट पड़नी चाहिए। लेकिन एक बेहद महत्वपूर्ण चीज आपके प्रश्न से निकल करके आता है कि संसद चलनी चाहिए। सचमुच संसद चलनी चाहिए, लेकिन संसद संसदीय परंपराओं से चलनी चाहिए, रवायतों से चलनी चाहिए। हम में से किसी ने भी स्वर्गीय जेटली जी की तरह, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की तरह यह नहीं कहा कि डिसरप्शन हमारा उपकरण है और ये संसदीय उपकरण है, ये पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंट है, स्ट्रैटेजी है। हम अभी भी ये कह रहे हैं कि संवाद का मतलब एकालाप नहीं होता है, संवाद का मतलब वार्तालाप होता है। और ये वार्तालाप
की जो कला और कौशल है ये इस सरकार खो चुकी है। इसी संदर्भ में मैंने कहा कि अगर आप 7 मिनट में एक बिल पास कर रहे हैं, मंत्री बिल पेश करते हैं और मंत्री बिल पास कराते हैं, भाजपा के लोग तक नहीं बोल रहे हैं और नहीं बोलते हैं, और 7 मिनट में महत्वपूर्ण बिल, कई महत्वपूर्ण बिल पास हो गए। मैं समझता हूं उन मंत्रियों को भी अच्छा नहीं लगा होगा जिन्होंने वो बिल मूव किए हैं। इसका संदर्भ क्या है, ये परिस्थितियां कौन पैदा किसने की है? संसदीय लोकतंत्र में सत्ता प्रतिष्ठान का काम होता है कि विपक्ष को शत्रु की नजर से मत देखिए, साथ लेकर के चुनाव हुआ, आप चुनाव जीत गए, लेकिन संसद के अंदर ट्रेजरी बेंच और अपोजिशन के बीच में जो एक कम्युनिकेशन होना चाहिए, आपने उसको सत्ता संवाद तो आपने तोड़ा है ना। अगर अश्विनी वैष्णव कोई बयान पढ़ रहे हैं, वो बयान फाड़ दिया जाता है, कागज लहराए जाते हैं, सांसद निलंबित होते हम देखते हैं। संदीप जी, उस बयान फाड़ने की घटना के पक्ष में मैं समझता हूं अधिकांश सांसद खड़े नहीं हुए, कोई भी। वो पहली बार नहीं हुआ, लेकिन ये हमारे संसद में कभी नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद एक मंत्री विशेष जिस जुबान का इस्तेमाल करते हैं वो भी संसदीय लोकतंत्र को उतना ही चोटिल करता है, उसको आहत करता है। अभी भी वक्त नहीं गुजरा है, पास्ट इज पास्ट। आप आगे बढ़िए और कहिए, जैसे आप कहते हैं कृषि पे हमारे खुद चेयरमैन साहब ने कि तैयारी बहस होनी चाहिए, लेकिन कृषि कानूनों की रिपील, आपकी वर्डिंग होनी चाहिए कि इन कानूनों की वापसी के लिए विमर्श या बातचीत। आपकी शब्दावली ही संसद को चलने देने के पक्ष में नहीं है। आप कहते हैं पेगासस नॉन इश्यू है, हम मानते हैं, चलिए, लेकिन चर्चा के बाद इसको नॉन इश्यू प्रूव कर दीजिए, संसदीय लोकतंत्र भी जीवित हो उठेगा और हम विपक्ष के सांसदों को भी लगेगा कि आप जिस स्केल पे स्नूपिंग और हैकिंग के हमें अहम सबूत मिल रहे थे, वो बेमानी था, वो मिथ्या था। फिर हम अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन की भी बात करेंगे, लेकिन भूमिका महत्वपूर्ण होती है सिर्फ अपने देश में नहीं। 52 और 57 की संसद में आपको बताऊं संदीप जी, विपक्ष लगभग मिनिस्क्यूल था, लेकिन कितना स्पेस मिलता था। नेहरू के अंदर वो हठधर्मिता नहीं थी, वो अहंकार नहीं था। नहीं, मैंने रिकॉर्ड्स खंगाले हैं, 52-57 का आप जिक्र कर रहे हैं, 150 से ज्यादा सिटिंग साल में, आज की तारीख में तो 50 से नीचे वो आंकड़ा आ गया है। ये अपने आप में हम सब के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। संसद एक इमारत भर नहीं है कि जहां सिंबॉलिकली, रिचुअली एक मॉनसून सेशन ट्रंकेटेड सा, एक विंटर सेशन ट्रंकेटेड सा, एक बजट सेशन छोटा सा कर ले, उसके लिए संसद नहीं बनी थी। संसद ज्यादा दिनों के लिए जो आपने खुद संसद कहा, तो दंगल में तब्दील हो गई ना। आपने कुछ मुद्दों का जिक्र किया है, आप अड़े हुए हैं पेगासस पर जी चर्चा हो। इस देश में हम अभी भी महामारी से जूझ रहे हैं, 4 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, ऑक्सीजन के बारे में आंकड़ा बताने को तैयार नहीं सरकार। अभी एक और रिपोर्ट आई है कि जो वो कमेटी बनी थी अप्रैल 2020 में ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए, एक आरटीआई में सरकार कह रही है ऐसी कोई कमेटी ही नहीं थी, वो जानकारी देने को तैयार नहीं। महामारी के चलते मंदी आई, मंदी के चलते अब ऊपर से महंगाई की मार, बेरोजगारी का आपने जिक्र किया, किसानी मुद्दा, ये मुद्दे आप चर्चा पर पटल पर चर्चा के लिए तैयार क्यों नहीं है? या नहीं जी पेगासस करेंगे, कहीं से भी चर्चा तो शुरू होनी चाहिए ना। संदीप जी, किसी ने भी 1 2 3 नहीं कहा है कि ये मुद्दा ज्यादा बड़ा, ये मुद्दा छोटा। अब आपको मैं एक छोटा उदाहरण दूं संसदीय लोक की कार्रवाई और कार्यशैली का। जिस दिन कोविड पे चर्चा हुई, मैं भी बोला, अन्य सदस्य बोले, उसी दिन राज्यसभा के पटल पर एक जवाब आता है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई भी मौत नहीं हुई है। जो सरकार इस प्रकार के संवेदनहीन बयान को सभा पटल पे रख दे, आप उससे उम्मीद फिर भी करते हो कि संसदीय लोकतंत्र और संसद की श्रेष्ठ परंपराओं को वो बहाल करेंगे, तो दिक्कत वहां है। पहले तो सरकार को स्वयं एक डिनायल मोड से बाहर निकलना है। देखिए, विपक्ष का काम सिर्फ ये नहीं है कि हर बात में, मानता हूं, अवरोध उत्पन्न करना, लेकिन अगर विपक्ष की समालोचना को भी आप अवरोध के नजरिए से देखेंगे ना, तो बड़ी मुश्किल होती है। नहीं, विपक्ष का बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और आप तो प्रोफेसर हैं, कई बार इतनी किताबें आप पढ़ते हैं, उनका इस्तेमाल भी हो पा रहा है संसद में, आप उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं। और कहा जाता है ना कि विपक्ष का काम है अपोज, एक्सपोज एंड डिपोज, पर आप सिर्फ अपोज कर रहे हो सरकार को। अगर खामियां हैं हमारी व्यवस्था में, सवाल तो संसद में पूछे जाएंगे ना।
नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं संदीप जी, लेकिन उसके लिए एक खुला नजरिया तो होना चाहिए ना। बंद नजरिए से खुली बातचीत नहीं होती है। इस सरकार ने ना जाने क्यों 303 के आंकड़े के पीछे ये तय कर लिया है कि हमारे पास आंकड़ा है तो हम हर आंकड़े के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, चाहे वो कोविड डेथ का मामला हो या किसानों की जो मौत हुई है इस आंदोलन के दौरान या बेरोजगारी का आंकड़ा हो। देखिए, साफ गोई से अगर आप सच के साथ खड़े होते हैं ना, तो विपक्ष भी आप 2 तो कदम आप लेंगे, कोई भी विपक्ष मुद्दा पकड़ 4 लीजिए कदम। ना। सरकार तो कह रही है हम किसानी पर भी बात करने को तैयार थे, हम कोरोना नहीं। पर, आप कहिए कोरोना पर करते हैं पहले दिन बात, दूसरे नहीं, दिन संदीप। करते हैं किसानी पर, तीसरे दिन संदीप करते हैं जी। पेगासस पर। संदीप जी, किसानी पर बातचीत नहीं होनी है, हमें रामधारी सिंह दिनकर जी की कविताएं नहीं सुनानी है, हमें कृषि कानून की वापसी पर बातचीत करनी है। अगर सरकार तैयार होगी हम करेंगे, कानून वापस होने पे बातचीत होनी चाहिए। अब ये जो फ्रेजोलॉजी है, आप शब्दों के साथ खेलते हैं, तो इससे हो सकता है कि आप हेडलाइन मैनेज कर ले जाएं 1 या 2 दिन, लेकिन कोविड मिसमैनेजमेंट को लोगों ने गंभीरता पूर्वक महसूस किया है। बेरोजगारी का दर्द लोग सह रहे हैं। मध्यम वर्ग, निम्न आय वर्ग से लेकर के उच्च मध्यम वर्ग तक चोटिल है, ये भी लोग देख रहे हैं। तो सर, हम ये नहीं कह रहे कि पेगासस नंबर 1 है, हम सिर्फ नहीं, ये आप कह रहे हैं कि पेगासस नंबर 1 है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि और चीजों पर बात करेंगे तो हाशिए पर चला जाएगा पेगासस। ये राहुल नहीं, गांधी का बयान है, आप भी साथ में थे उस मैं वक्त जब आपको- बयान दिया गया। मैं सिर्फ एक शब्द कहता हूं, एक वाक्य कहूंगा, नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू, नेशनल सिक्योरिटी का, जिसमें एक तब के सिटिंग सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस इन्वॉल्व हो, उसको हम नॉन इश्यू तो नहीं मानेंगे ना। नहीं, नॉन इशू इसमें नहीं कह रहा हूं कि पहले यही करिए। जब आप नहीं। संसद से विजय चौक आपने पैदल मार्च किया, आप थे राहुल गांधी के साथ, जी, तब उन्होंने बयान दिया नहीं जी पेगासस पे पहले बात करेंगे, वरना देखिए। पेगासस हाशिए पर चला जाएगा। ये सरकार जानबूझकर ऐसा कर देगी, इसलिए हम पेगासस पर अड़े हुए हैं। नहीं, सीधे तौर पे संदीप भाई आपसे मैं कहूं कि अभी भी हम तीनों को एक सामने 3 मुद्दों को रखते हैं, कृषि कानून, पेगासस, अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि सरकार को पेगासस में, क्योंकि दुनिया के देखिए कई देशों में प्रोब ऑर्डर हो चुके हैं, हमारे खुद के सुप्रीम कोर्ट ने उसको कॉग्निजेंस लिया है, उसके बाद ये बहुत ही बेतुका सा लगता है कि सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर, गली में चर्चा हो रही है, अखबारों में चर्चा हो रही है, मीडिया में चर्चा हो रही है, संसद में चर्चा नहीं होगी। और वही नजरिया कृषि कानूनों को लेकर के कि रिपील पे चर्चा नहीं होगी। आप और जो बताओ, ये तो वही बात हुई ना कि किसानों को आप कह रहे हैं कि आपसे बातचीत कर रहे हैं, कोई बताइए काले कानून लेके, ये कानून वापस नहीं होंगे। सर, ये बातचीत का द्वार नहीं खुलता है। नहीं, ये अभयदान बातचीत दे के रहे हैं दरवाजे- क्या सरकार को? सरकार 7 साल में इतने मुद्दों पर एक साथ कभी गिरती नहीं दिखाई दी, पर संसद में चर्चा नहीं हो रही है। आपने चेयरमैन साहब का जिक्र किया, वेंकैया नायडू तो कह रहे हैं ना, लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव होता है, राज्यसभा में रूल 267 है, और वो कह रहे हैं रूल 267 का इस्तेमाल करो, वो अलाउ करेंगे डिस्कशन को। देखिए, रूल 267 को लेकर के तो बहुत भ्रांतियां हैं। 267 जनरली हम एडमिट होते हुए देखते ही नहीं है, और खास तौर पर जब आप जैसे कृषि को ही बात करते हैं ना, मैं बार बार दोहराता हूं कि ये शब्दों के साथ हेराफेरी है। कृषि कानूनों की वापसी पे ना बातचीत होगी, कृषि कानून के बनने के दौर में तो बातचीत हुई, वो जो विजुअल्स महामारी पर करिए ना बात। आपने इतना बढ़िया भाषण दिया था जब सरकार ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी के चलते एक भी मौत नहीं हुई, हृदय विदारक था आपका बयान। देखिए, वो एक सामूहिक पीड़ा का क्षण था, और सामूहिक पीड़ा वो मैंने उस वक्त हम सब एक दूसरे से गुहार करते थे, और उसके बाद जब सरकार की ओर से ये कहा जाए कि ऑक्सीजन की कमी से कोई भी दुनिया से नहीं गया, इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले तो इस सरकार को अपनी मॉडस ऑपरेंडाई बदलनी होगी, कार्य के तरीके बदलने होंगे। और चूंकि यही कार्यशैली आपकी सदन के अंदर भी होती है, आप विपक्ष से वार्ता के लिए आते हैं, लेकिन आप विपक्ष को ऑफर नहीं कर सकते। आप ये भी कहते हैं कि द गवर्नमेंट इज ओनली हियरिंग, इट इज नॉट लिसनिंग। अब ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात आपने कही है, पर इससे जनता तक आपकी आवाज पहुंचेगी या अपना रास्ता आप खुद बंद कर रहे हैं? नहीं संदीप जी, जनता तक इस बार मैं कहूं कि विपक्ष
अगर गुम भी होता ना तो जनता खुद विपक्ष बन रही है बड़ी तेजी से। ये परिस्थितियां तब पैदा होती हैं जब किसी भी सत्ता शीर्ष को ये गुमान हो जाता है कि वो अपराजय है, उसकी पराजय के कहीं भी संकेत नहीं मिल रहे हैं, देन पीपल बिकम एन ऑल्टरनेटिव। वो परिस्थिति हो गई है। मैं विपक्ष के जिम्मे इतने क्रेडिट नहीं दूंगा। लोगों ने कोविड में इस मैनेजमेंट को महसूस किया है। लोग देख रहे हैं कि 3 मौसमों को झेल करके एक 8 महीने से आंदोलन चल रहा है जो जीवंत रखे हुए आशा की किरणों को। मैं समझ रहा हूं कि उसी दृष्टिकोण से, उसके आलोक में सरकार को हठधर्मिता त्याग देनी चाहिए। आपको लगता है मॉनसून सत्र की अवधि बढ़ाई जाएगी? मैंने गुजारिश की है क्योंकि बहुत सारे बिल जो 6-7 मिनट में पास हुए, अभी महत्वपूर्ण बिल इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर के आने वाला है। ओबीसी जो लिस्टिंग का मामला है जिसमें स्टेट की ऑटोनॉमी एजेंसी बहाल की जा रही है, इन चीजों को अगर आप 6 से 7 मिनट में सिर्फ मूव किया और पास किया करेंगे तो मैं समझता हूं होने हैं, विप जारी हो जाती हैं। ये भी एक संसदीय परंपरा है और बहुमत उनके हक में है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये जो विप जारी करके बिल को 7 मिनट में पास कराया जा रहा है ना, एक दिन बहुत जल्द जनता विप जारी कर देगी जो दलीय दायरों को लांघ जाएगा, उसके ऊपर चला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज झा, आप जुड़े और अपनी राय हमसे साझा की। अब बाकी मेहमानों का भी आपसे परिचय करा दूं। और मेरे साथ बीजेपी के युवा चेहरा तुहिन सिन्हा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, एक और खास मेहमान राज्यसभा सांसद हैं, नौकरशाह रह चुके हैं, बीजू जनता दल के राज्यसभा सांसद डॉक्टर अमर पटनायक, और वरिष्ठ पत्रकार सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं आशुतोष भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। और तुहिन, आप युवा हैं, आप राजनीति के छात्र भी हैं, हम सभी राजनीति के छात्र हैं। यह संसद की जरूरत भी रह गई है क्या देश में? देखिए संदीप जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये यही सरकार है जिसके कार्यकाल में 2019 में जब हम वापस सरकार में आए थे तो एक रिकॉर्ड तोड़ 281 घंटे का सेशन हुआ था, 36 बिलें पास हुई थी और रात 12 साढ़े 12 बजे तक आपने भी देखा है डिस्कशंस चलती थी। तो इससे ये तो स्पष्ट है कि सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है, सरकार की नीयत साफ है। आज भी हम उसी प्रक्रिया से, उसी तो अब 12 घंटे 18 घंटे क्यों चल रही है संसद? ये आप पूछिए वो आंदोलन जीवियों से जिन्होंने तय कर लिया है एक पूर्व नियोजित साजिश के तहत कि वो अपनी भड़ास, अपने जीवन में जो जो फ्रस्ट्रेशन है, जो जो उनकी विफलताएं हैं, वो आके संसद में निकालेंगे। और यहां मैं विशेष तौर पर ये जो खेला होबे मानसिकता जो बंगाल से अब निकलकर टीएमसी संसद में लेकर आई है, खेला होबे का सीधा सीधा तात्पर्य एक हिंसात्मक प्रवृत्ति से है। और मुझे पहली बार अच्छा लगा जिस प्रकार से आपने मनोज झा की क्लास ली। ये जो जिस प्रकार से ये लोग फाड़ते हैं कागज, आपको लगता है कि वो इनकी मंशा है कि संसद चले। और टीएमसी का विशेष तौर पर मैं 2011-12-13 आपने आंदोलन जीवी शब्द इस्तेमाल किया, खेला होबे का आपने जिक्र किया, तो तब राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष, अब स्वर्गीय हो चुके हैं, अरुण जेटली कहते हैं कि संसद में गतिरोध करना भी लोकतंत्र का एक तरीका है। यही बातें नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में, वो भी स्वर्गीय हो चुकी हैं, सुषमा स्वराज कहती हैं। तब 8 घंटे काम हुआ था बजट सत्र में 2013 में। तब कौन सा खेला होबे था? तब कौन आंदोलन जीवी थे? तो क्योंकि आप उस काल की बात याद दिला रहे हैं, मैं भी आपको उसी काल की बात याद दिलाऊं। तब भी ये डेरेक ओब्रेन जो है, जब तेलंगाना का बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, उसी तरह पेश आए थे और उसी तरह एक जो दूसरी सरकार थी उसमें उन्होंने कागज फाड़े थे। वो रिकॉर्डिंग आज भी मौजूद है। डिसरप्शन ऑफ द पार्लियामेंट इज अ वे टू स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी। देखिए 2G स्कैम शब्द है, याद है ना आपको? 2G जो खुलेआम उस समय करप्शन हो रहा था, CWG स्कैम का, 2G स्कैम का, उस समय तो पूरा देश में, मतलब आप गतिरोध करें, अवरोध करें तो वो बिल्कुल सही, यहां पर किया जाए तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। तब जिम्मेदारी सरकार की थी कि मनमोहन सरकार संसद में चर्चा नहीं होने देती। आज आपकी जिम्मेदारी नहीं, आज विपक्ष जिम्मेदार है। आप ये सोचिए कि आज किस विषय पर ये कर रहे हैं। पेगासस
पेगासस 45 देशों में पाया गया है उसका प्रयोग। मात्र 3 देश जो है, देखिए हर देश में अलग अलग तथ्य, अलग अलग जानकारियां उपलब्ध है। ये जो जानकारी लेकर आए हैं वो इतना निराधार है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, महामारी को लेकर सरकार कहती है कि ऑक्सीजन से की कमी से कोई मौत नहीं हुई, ये रिस्पांस देती है। किसान बिल पर ये कह रही है, कृषि बिल पर कि नहीं वापसी की बात नहीं होगी, वैसे चर्चा कर लो, वो तो हो गई सितंबर में चर्चा। संदीप जी, आप इतने डिटेल में जाते तो आपने देखा होगा 55 मिनट की स्पीच में हेल्थ मिनिस्टर का एक विशेष संदर्भ में वो वाक्य कहा गया था। वो केवल ये कहा गया था कि जो राज्य सरकारों से जो जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर ये कहा जा रहा है ऑक्सीजन की जो बात आप कह रहे हैं, तो इसको डिस्टॉर्ट किया गया है। हम आज भी हम चाहते हैं कि ये सारे विषय पर डिस्कशन हो, हम चाहते हैं कि डिस्कशन, और ये जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार की जिम्मेदारी है कि विपक्ष की? निश्चित तौर पे होती है, सरकार की होती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ठान ले कि वो खेला हो में ही करेगा, वो संसद को नहीं फंक्शन करने देगा, कागजें फाड़ेगा, तो उसमें क्या करे? इसके बावजूद मैं आपको बताऊं कि ये देश अब रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है। और इसीलिए ये बिल्स जो आए हैं, जो परिवर्तन 7 मिनट में, साल ने, अगेन आई एम आस्किंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस टू हिम, 7 मिनट में बिल पास करना हो तो संसद की जरूरत क्या है? फिर तो सरकार बहुमत से बनी है, इसलिए मैंने एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट का फर्क बताया, कार्यपालिका और विधायिका का। 7 मिनट में बिल पास होंगे, स्टैंडिंग कमेटी में जाएंगे नहीं, ये परंपरा किसने शुरू की है? मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए। देखिए, मैं मानता हूं कि 7 मिनट में बिल पास करना जो है वो सही तरीका नहीं है, लेकिन दूसरा विकल्प क्या है कि वो सालों साल पास ना हो, जो कि एक परंपरा बन गया था पिछले 60-70 सालों में। तो आज इनके व्यवहार की वजह से आज जो दारोमदार है, आपने 2019 का जिक्र किया कि रिकॉर्ड काम हुआ 2019 से अब तक, अब क्या ऐसा बदल गया? सरकार पहले इनकी प्रवृत्ति बदल गई, वही तो मैं बता रहा हूं। इनकी जो मानसिकता है, इनकी जो खेला हो भी मानसिकता है, वो पार्लियामेंट में आ गई। ठीक है अबे दुबे, आपकी मानसिकता बदल गई है, आपने संसद चलने भी दी, रिकॉर्ड काम भी हुआ है संसद में, लेकिन अब आप खेला होबे करने पर लगे हुए। संदीप चौधरी जी, मैं आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी शुरुआत की है। 7 सितंबर 2012 को ये सुषमा स्वराज जी कहती है, नॉट अलाउइंग पार्लियामेंट टू फंक्शन इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी लाइक एनी अदर। अरुण जेटली साहब 26 अगस्त 2012 को कहते हैं, वी डू नॉट वांट टू गिव द गवर्नमेंट एन एस्केप रूट थ्रू डिबेट। हम कहते थे कि चर्चा कीजिए, तो कहते हैं सरकार को भाग जाने का रास्ता हम डिबेट से नहीं देना चाहते हैं। ये मानसिकता से ग्रसित सरकार है। आपको एक डेटा और मैं ठीक करता हूं, 6 अगस्त को 25 बिल इन्होंने पास किए 21 मिनट में, 26 बिल। आप जानते हैं वहां जो सांसद हैं लोकसभा में, वो लगातार कहते रहे कि जो इंपॉर्टेंट बिल है कम से कम उन पर डिस्कशन कीजिए, उनको पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को भेजिए। 14वीं 15वीं लोकसभा पर जो पीआरएस ने रिसर्च किया है, उसने ये बताया है कि कांग्रेस के दोनों शासनकाल में 70% कानून पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को जाते थे, सिलेक्ट कमेटी को भेजे जाते थे, ताकि पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी के बाद हम उन कानूनों को पास कर सकें। यही पीआरएस ने बताया कि 20% कानून भी मोदी सरकार ने स्टैंडिंग कमेटी या सिलेक्ट कमेटी को नहीं भेजे। इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको। ये इसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल और ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल अभी 2021 पास किया। ये जो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल है, इसी प्रकार का ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल का अध्यादेश मोदी जी अप्रैल 2021 में लेकर आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास बार एसोसिएशन बनाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इसके ज्यादातर प्रोविजंस को स्ट्रक डाउन कर दिया था। तो ये काम संसद को करना चाहिए ना, आप संसद को चलने नहीं देते। राहुल गांधी अड़े हुए हैं, पेगासस पर ही पहले चर्चा होगी, इससे ज्यादा समस्याएं हो सकती हैं सरकार के सामने, जिनमें आप सरकार से सवाल, आपका भी तो दायित्व है, आपकी जिम्मेदारी है ना। लोगों ने जो परेशानियां झेली, 4 लाख लोगों की मौत हो गई, लोगों की नौकरियां गई, 13 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई थी एक वक्त पर, 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए, उनकी सवाल नहीं उठाएगा विपक्ष? आपको मैं एक आज पूरे विश्वास से एक बात कहता हूं, ये जितनी बीमारियां सरकार में लगी है उसकी जड़ इस पेगासस में है। कैसे है उसका मैं उदाहरण देता हूं। भारत की संप्रभुता पर इतने घातक हथियार से हमला क्यों किया इन्होंने? इसलिए किया क्योंकि ये सत्ता की भूख में मरे जा रहे थे, भारत के विकास से कोई लेना देना नहीं था। 4 तथ्य सिर्फ रखूंगा मैं। जुलाई 2017 को नेतन्याहू से मिलते हैं इजराइल जाकर भारत के प्रधानमंत्री।
उसके बाद ठीक बाद ये ट्रेसेस आने लगते हैं कि वो व्हाट्सएप शिकायत करता है भारत की सरकार को टोरंटो की लैब में जांच कराकर कि यहां कुछ व्हाट्सएप में कुछ फोन में ये घातक संक्रमण लगाया गया है। इस बात का खुलासा खुद रविशंकर प्रसाद करते हैं पार्लियामेंट में। वो कहते हैं अप्रैल बताइए अभय दुबे, आम आदमी की आवाज बुलंद करनी होती है ना, विपक्ष को भी, जो मैंने बात अभी मनोज झा से कही, अपोज एक्सपोज एंड डिपोज, सरकार को ये विपक्ष की जिम्मेदारी होती है। तो 4 लाख लोग मर जाएं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, तनख्वाहें कट रही हैं, बच्चे स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं, महंगाई लगातार बढ़ रही है, इन पर चर्चा नहीं हो, संसद में इन पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। संदीप चौधरी जी, याद कर बताइए, क्या इसके पहले इन अवस्थाओं पर चर्चा की मांग नहीं थी कांग्रेस ने या प्रतिपक्षी दलों ने लोकसभा में? मैं आपको एक 4 सिर्फ उदाहरण देता हूं। 2019 की एनएसओ की रिपोर्ट देखिए, उन्होंने कहा कि 70 साल बाद जो रूरल कंजम्पशन है वो 580 रुपए पर आ गया, पिछली बार से और कम हो गया। आरबीआई ने जो रिपोर्ट दी, तो ये बात संसद में चर्चा क्यों नहीं की जा रही? सवाल मेरा ये है, क्यों पेगासस पर जिद? आप एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से सब मुद्दों पर बात करने को तैयार क्यों नहीं होते? संदीप चौधरी जी, ये बताइए, जब सितंबर में इन लोगों ने कृषि कानून लेकर आए तब माइक्रोफोन बंद कर दिए, वोट डिवीजन को नहीं अलाउ किया, नहीं माना। पहली बार हुआ ऐसा भारत के इतिहास में। वो क्या आप सोचते हैं कि वो कृषि कानूनों पर सार्थक चर्चा करेंगे, उसका समाधान निकालेंगे? इनका इंटेंशन मेलाफाइड है। ये सिर्फ 2 पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है सरकार, जन सरोकार से इसका कोई सरोकार नहीं है। इसलिए ना ये सदन में चर्चा, ये तो चुपचाप बिल पास करना चाहते हैं। आप डटे रहिए कि हम चर्चा करेंगे, ये वॉकआउट करना, संसद से जी विजय चौक चले गए, कभी ट्रैक्टर चलाने लगे, कभी साइकिल चलाने लगे। भारत के संविधान ने यह अधिकार सत्ता पक्ष को नहीं दिया कि वो स्थगन ला सके। ये प्रतिपक्ष के पास अधिकार है। इस स्थगन में इस विषयों का चयन प्रतिपक्ष करेगा, सत्ता नहीं तय कर सकती। अगर हम कहते हैं, हम जानते हैं ये एस्केप रूट ढूंढ रहे हैं, ये नहीं चाहते हैं कि पार्लियामेंट चले। एस्केप रूट ढूंढ रहे हैं कि आप एस्केप रूट दे रहे हैं? देश की जो असल समस्याएं हैं उन चर्चाओं से आप एक रास्ता दे रहे हैं निकलने का सरकार को। भारत की संप्रभुता आपकी कंसर्न्स नहीं है? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में क्यों नहीं बात की? जब आईटी की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने नोटिस इशू किए, ऑफिसर्स को आने से मना कर दिया, ये कोई जवाब, आप जानते हैं पार्लियामेंट के जो क्वेश्चन लगे उसमें पेगासिस के जवाब पर ये उत्तर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं अपराध बोध से ग्रसित है। और सिर्फ ये नहीं, जितनी भी चर्चा है का हम प्रस्ताव देते हैं, ये जानते हैं कि अगर इस पर चर्चा कराई तो सारी इनकी पोल खुल जाएगी। इसलिए हमने तो कितनी बार स्थगन दिया, 14 पार्टियों ने लिख कर काम दिया, नहीं हो रहा है ना। डॉक्टर अमर की पटनायक, एक सेकंड, अब है डॉक्टर अमर पटनायक, आप एक नौकरशाह थे, राज्यसभा में आए, हाउस ऑफ एल्डर्स, इसकी एक अपनी एक गरिमा है। आप जो सोचकर एक मन में सपना होता है कि मैं बैठूंगा देर रात तक, मैं बिलों की पड़ताल करूंगा, उन्हें पढ़ूंगा, उनके बारे में पॉइंट्स बनाऊंगा, अगले दिन चर्चा करने की कोशिश करूंगा, टाइम मांगूंगा चेयरपर्सन से। उस संसद जहां पर घुसने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जब संसद में घुस रहे थे माथा टेका था। आज संसद में जो आपकी परिकल्पना थी, अब भूल जाइए किताब में और हमारे फाउंडिंग फादर्स क्या कर रहे थे, मैं आपसे बिल्कुल व्यक्तिगत सवाल पूछ रहा हूं। जो आपकी परिकल्पना थी संसद और संसद के कामकाज की, वो हो रहा है क्या? व्यक्तिगत प्रश्न पूछें तो मैं व्यक्तिगत एक उत्तर देता हूं कि सही में मैं जब पहली नौकरी छोड़ के जब ब्यूरोक्रेसी छोड़ के आया और पहला सेशन जो हुआ जुलाई 2019 में जो हुआ, आप जानते होंगे उस सेशन में हम लोगों ने जितना काम करना था उससे ज्यादा घंटा काम किया है, ज्यादा बिल पास हुए, ज्यादा डिस्कशन हुआ। तो मुझे मन में उत्साह है कि ये अच्छा है। लेकिन जब से ये कृषि बिल के बाद का जो टाइम है आप देख रहे हैं, तो इसमें यहां पे जो डिस्कशन हो रहा है, मनोज झा जी जो बोले, दुबे जी जो बोले, ये सब डिस्कशन तो पार्लियामेंट में होना चाहिए, आपका न्यूज रूम में नहीं। तो ये जो पार्लियामेंट इसलिए है, और हाउस ऑफ एल्डर्स तो आप जानते हैं, मैं पहले भी इसका आपका चैनल पे बोल चुका हूं कि यहाँ पे राज्यों का समस्या बोलने का एक एडिशनल फोरम है, इसलिए तो इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं।
आपका लोकसभा में कॉन्स्टिट्यूएंसी का बात उठता है, यहाँ पे मुद्दा यही पे उठता है, केवल नेशनल इशू नहीं है। तो ये सब सारे ये डिस्ट्रप्शंस की वजह से नहीं बोल पा रहे हैं। मैं उड़ीसा से आया हूं, मैं रिप्रेजेंट करता हूं उड़ीसा राज्य को, तो इसमें जितने भी सारे प्रॉब्लम्स हैं उसको कहने का टाइम नहीं मिलता है। आप जब मुझे मानना है कि संसद चलाना सबका काम, रूलिंग पार्टी का है, ऑपोजिशन का भी है। यहाँ पे जो चर्चा हो रहा है वो वहां पे होना चाहिए। हम लोग जो हैं, जो किसी के साथ भी नहीं है, हम लोग हमारा स्टेट्स का इंटरेस्ट को सामने रखने आ रहे हैं, देश के सामने, रूलिंग पार्टी के सामने, ऑपोजिशन के सामने भी। भाई आप इसको कंसीडर कीजिए, हम लोग बोल नहीं पाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस हालत में डिस्कशन के वजह से डिस्ट्रप्शन हो रहा है। ये मैं तो उस दिन एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया था कि मेरा राइट है पार्लियामेंट में बोलने का विदाउट एनी इंटरप्शन। आप उसको कैसे बंद करवा सकते हैं? इसके ऊपर रूलिंग मैंने उसको उठाया था। तो नहीं, पर आप एक चीज बताइए, मैं राज्यसभा की बात करता हूं, स्थगन प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है कि जी ये ज्यादा बड़ी समस्या है, हाउस की जो बिजनेस है उसको थोड़ी देर के लिए टालकर उस मुद्दे पर बात हो। यही राज्यसभा में होता है रूल 267 के तहत। 2016 से इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। गलत कह रहा हूं क्या मैं, डॉक्टर अमर पटनायक? ना ठीक है। अच्छा, इसका जो 267 में जो डिस्कशन है हाउस का, सब कुछ चीज बंद करके डिस्कशन करने के लिए, उसमें ये आता है कि आपका 0 आवर भी बंद हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर भी बंद हो जाएगा। क्यों? आप 267 लागू कीजिए, गवर्नमेंट का लेजिस्लेटिव बिजनेस बंद करके आपका डिस्कशन कीजिए। आप अभी शुरू कर रहे हैं कि जब हाउस शुरू होता ही आप उसको बंद कर कहते हैं कि आप सब कुछ बंद करके करिए, फिगर्स का डिस्कशन कीजिए। आप सही बताए कि क्या ऑर्डर ऑफ डिस्कशन होगा, क्या क्या चीज मुद्दे डिस्कशन होगा, वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में डिस्कशन होता है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सब लोग रहते हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आपको बोलना चाहिए कि भाई ये इश्यूज हम डिस्कशन करना है, इसको आप राहुल नहीं, पर फिर विपक्ष आरोप लगाता है स्टैंडिंग कमेटी में भी तो भेजने की जो परंपरा थी वो तार हो चुकी है। कितने बिल स्टैंडिंग कमेटी में जाते हैं? पार्लियामेंट्री कमेटीज का हाल आपको भी पता है, आप भी उसका हिस्सा है। कितने लोग जाते हैं? हाँ, तो स्टैंडिंग कमेटी में जो बिल को भेज के उसका चारों तरफ से पुंखानुपुंख एक कदम या इन्वेस्टिगेशन और पुंखानुपुंख इवैल्यूएशन जो करना चाहिए, वो चीज जहां पे नहीं होगा। आईबीसी में, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी में, मैं फाइनेंस कमेटी में हूँ, वहां पे गया था। हमने हमारा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में हमने डिस्कशन हुआ, डिस्कशन का रिकमेंडेशन दिया और उसके बाद बिल आया है। ये होना चाहिए। नहीं, पर 21 मिनट में 26 बिल पास हो जाए हो हल्ले में, नहीं, लेकिन इसके लिए संसद थोड़ा बनी थी। संसद तो जो सरकार, जो कार्यपालिका हमारी एग्जीक्यूटिव है, अरे भाई उसके पास बहुमत है, फिर तो उन्हें कानून बनाने दो, संसद पर लगा दो ताला। संसद इसलिए है ना कि कार्यपालिका क्या कर रही है, विधायिका उस पर चर्चा करेगी। वो चर्चा नहीं हो रही तो कड़ी टूट रही है ना। एब्सोल्युटली करेक्ट। हमारा संसद का काम क्या है? लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, ensuring accountability of the executive to legislature। तो वो जवाबदेही कहां है? तो डिस्कशन जब नहीं होगा तो फिर कैसे होगा? वो तो नहीं हो पा रहा है। आशुतोष, वो जवाबदेही कहां है? संसद का अस्तित्व, राइज ऑन दी एत्र किस लिए है? वो जवाबदेही तय करती है ना संसद। हमारे प्रतिनिधि वहां जाते हैं, तो वो कहां जवाबदेही तय हो रही है? ये संसद तो तमाशा बनकर बैठ गया है। संदीप, अगर मैं कुछ बोलूंगा तो हो सकता है संसद की अवमानना हो जाए, लेकिन मैं वो उतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। संसद को न केवल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए बल्कि रिस्पॉन्सिव भी होना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि संसद अब रिस्पॉन्सिव बची नहीं है, और इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि संसद के अंदर मुझे लगता है किसी भी सरकार को स्पष्ट बहुमत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब किसी सरकार को स्पष्ट बहुमत हो जाता है तो फिर वो मनमाने तरीके से काम करने लगती है। संसद में विपक्ष 2 हो या 10 हो या 210 हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में एक हार्मोनियस, सामंजस्य जय संबंध है या संबंध नहीं है। आज की तारीख में सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों के बीच में शत्रु का भाव है। एक दूसरे को दुश्मन की नजर से देखते हैं, एक दूसरे की बात को सुनना पसंद नहीं करते हैं, और बस चले तो एक दूसरे के साथ बैठना भी पसंद ना करें। ऐसी स्थिति में आप संसद से उम्मीद करते हैं कि विपक्ष कोई सवाल खड़ा करेगा, सत्ता पक्ष उसको सुनेगा, सत्ता पक्ष कोई सवाल खड़े करेगा और विपक्ष उसको सुनेगा। ऐसा कहां होता है?
वो जमाने चले गए जब बड़े बड़े स्टालवर्ट संसद में रहा करते थे, बहुत पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे, और अगर एक भी सांसद अगर कोई महत्वपूर्ण बात कह रहा है, अगर कोई अमेंडमेंट को अगर पेश कर रहा है तो उस अमेंडमेंट पे भी चर्चा तो होती जो ये पतन हो रहा है संसद का, आशुतोष आपने बहुत अहम पॉइंट की ओर संकेत किया। मतलब 50 के दशक में फिरोज गांधी परिवार से जुड़े हुए, और वो बखियां उधेड़ देते थे जवाहरलाल नेहरू सरकार की, पीलू मोदी, इतनी लंबी फेहरिस्त है, गंभीर चर्चा होती थी, सघन पड़ताल होती थी, बिलों की लंबी लंबी बैठकें होती थी। आज वो मिसिंग क्यों है? ये पतन, ये क्या पिछले 20-30 साल से एक के बाद एक, ये आज की बात नहीं है सिर्फ कि 2021 में ही पतन हुआ है, ये पिछले 20-30 सालों का एक लगातार चलता आ रहा सिलसिला है क्या? देखिए, जो संसद में, फिर मैंने कहा ना कि आप बहुत गंभीर सवाल में बातचीत कर रहे हैं और मैं कुछ शब्दों को इस्तेमाल नहीं करना चाहता। हकीकत यह कि आज की तारीख में अगर आप सांसदों, जो संसद के अंदर बैठे हुए सांसद हैं, अगर उनकी क्वालिटी अगर आप देख लें तो आपको पूरी तरीके से अंदाजा लग जाएगा। जिन पीली मोदी का आप नाम ले रहे हैं, जिन तमाम लोगों का नाम हम लिया करते थे, वो बहुत भले ही कुछ हो लेकिन बहुत पढ़े लिखे होते थे, बहुत रिसर्च करके आते थे, संसद की लाइब्रेरी में जाते थे, रिसर्च करते थे और सरकार से सवाल पूछते थे। आज की तारीख में आप संसद की लाइब्रेरी में चले जाइए, आपको 2 सांसद नहीं मिलने वाले वहां पे जो पढ़ लिख के आते हो, जो होमवर्क करके आते हो। उनको एक लाइन का व्हिप आ जाता है, खासकर जो ट्रेजरी बेंच के, कि भाई कल इसमें वोट देना, बस वोट देके चले जाते हैं। ये व्हिप ने संसद को कमजोर करने का काम किया है क्या? कि आप सांसद हैं, व्हिप जारी है, आपको क्या पढ़ने की जरूरत? भाई व्हिप जारी कर दी तो हो अल्लाह करेंगे, वहां पास हो जाना है, व्हिप है। और दूसरी बात, आज की तारीख में, क्योंकि आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं आशुतोष, क्या किसी सांसद का संसद में क्या उसने काम किया, क्या सवाल उठाए, उसकी चुनावी हार जीत को तय करता है, या वो बेईमानी हो चुका है? लोग कहते हैं वो तो सरकार बनाती है कानून। लोगों को भी ये फर्क समझ में नहीं आता, कार्यपालिका और विधायिका की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। जो हमारे सांसदों की जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो तो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। बुनियादी जिम्मेदारी का, बहुत पहले मुरली मनोहर जोशी ने कहा था कि मैं सांसद हूं, मेरा काम है संसद के अंदर कानून बनाना, उस पर बहस करना। मेरा काम ये नहीं, तो वो बनारस से सांसद हुआ करते, मेरा काम ये नहीं कि फला जगह पे नाली खराब और नाली बनाता चलूं। आज की तारीख में सांसदों की बुनियादी जो जिम्मेदारी है वो ये हो गई कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनको क्या काम करना है, और चूंकि अगर वहां काम नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात, तो जीत कर भी नहीं आएंगे। तो जो असली काम जिसकी वजह से संसद बनी थी, या जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, उस लेजिस्लेटिव असेंबली का काम है कि भारत के लिए, भारत सरकार, भारत की जनता के लिए जो कानून बने वो उनके हित में बने। लिहाजा उसके लिए उसमें बहस होनी चाहिए, उस पर अच्छे से रिसर्च करके आना चाहिए, उस पर होमवर्क होना चाहिए, सरकार की बखिया उधड़नी चाहिए, सरकार को मजबूर करें कि आप जो कानून लेके आए हैं ये कानून लीगली टेनेबल नहीं है। लेकिन उस पर बहस होती नहीं, क्योंकि सांसदों को भी पढ़ने लिखने की कोई दिलचस्पी, मैं बड़ी ईमानदारी से कहता हूं, आप गिन लीजिए कितने सांसदों को पिछले 4-5 दिनों में, पिछले 4-5 महीनों में, 3-4 सालों में आप बड़े औ से देखते हैं कि देखिए इस सांसद ने अच्छा भाषण दिया क्योंकि पढ़ लिख कर आए। बाकी सांसद तो ऐसा लगते हैं जैसे या तो उनको चिट पकड़ा दी गई है, या ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिससे लगते नहीं कि वो पढ़ लिख कर आए हुए। तो ये एक बहुत बड़ा, डॉक्टर अमर पटनायक, जो आशु कह रहे हैं आप इत्तेफाक रखते हैं, सांसद अपना काम नहीं कर रहे। अब सांसद कि भाई डॉक्टर अमर पटनायक है, आपका सांसद होने का मतलब ये हो गया कि जी कहीं अस्पताल में भर्ती करा दो, ट्रेन में टिकट करवा दो, लास्ट मिनट पे जी ट्रेन में टिकट करा दो, किसी का कहीं एडमिशन करा दो, ये काम रह गए हैं। सांसद का दरअसल क्या ये काम है, या काम है कानून बनाना? संदीप जी, 2 चीज इसमें है। एक चीज जो आप जो डिस्कशन कर रहे हैं, डिस्ट्रप्शन, हाउस नहीं चल रहा है, उसके साथ सांसद का क्वालिफिकेशन का कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन सांसद में क्वालिटी ऑफ डिबेट बढ़ाने के लिए, संसद में बिल्स के ऊपर डिस्कशन अच्छा होने के लिए, अमेंडमेंट्स के ऊपर डिस्कशन होने के लिए सांसद को पढ़ लिख के आना चाहिए। डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए जो मुद्दा उठना चाहिए उसको उठाने के लिए। तो उस हिसाब से आजकल जो मैं मानता हूं कि टेक्नोलॉजी के वजह से जो थिंक टैंक्स जा रहे हैं वो रेडी है सांसद को सपोर्ट करने के लिए। तो मुझे लगता है कि सांसद के पास अभी ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं। जब लेजिस्लेटिव बिजनेस का काम शुरू होता है डॉक्टर अमर पटनायक 2 बजे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कोरम भी पूरा नहीं होता। दोनों सदनों की बात कर रहा हूं। अगर कोई वो सवाल उठा दे कि 10% भी सांसद मौजूद नहीं है,
तो वो शायद हाउस की कार्रवाई को स्थगित करना पड़े। गलत तो नहीं मैं कह रहा? ना, ये गलत, ये पूरा गलत है, क्योंकि ये कभी कभार हुआ होगा, ये रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है। हाँ। लेकिन आपने जो क्वेश्चन पूछा, आपने आधा क्वेश्चन बोला लेजिस्लेचर का काम। लेजिस्लेचर का काम है लॉ पास करना, वो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो लॉ का इम्प्लीमेंटेशन बाय द एग्जीक्यूटिव यस विल बी मॉनिटर्ड एंड सुपरवाइज कि भाई उसमें क्या आपने, इसलिए तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, एस्टिमेट कमेटी है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सीएजी का रिपोर्ट लेके यही कहता है कि हमने लॉ पास किया, एग्जीक्यूटिव ने पैसा खर्चा किया, कैसे किया है, उसके ऊपर सवाल पूछते हैं और वो फिर पार्लियामेंट को आता है। तो ये है सब जो काम आखिरी करना है, वो सवाल, नहीं वो करते, और एक वो युवा से मैं सवाल करते कर रहा हूं, किसी पार्टी के प्रवक्ता से नहीं। संसद की जो मौजूदा सूरत हाल है उसे दुरुस्त करने की जरूरत है ना? यह हमारी सबसे बड़ी पंचायत है। रिफॉर्म्स तो हम हमेशा हर क्षेत्र पे ला रहे हैं, तो हमेशा रिफॉर्म्स के लिए तो हम हमेशा प्रयासरत होते हैं, और संसद में भी रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। मैं अगर 2-3 टिप्पणी कर दूं, जो 2-3 हाँ, मैं 30 सेकंड में, सभी अपने प्लीज। मित्रों से को सुन रहा था। आशुतोष जी कहते हैं कि कभी किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलना चाहिए। मुझे पता है कि वो चाहते हैं कि देश में 96 से 98 के बीच जो अराजकता हमने देखी है, देवगौड़ा और इंदर गुजराल के समय, जहां की 96 और 99 के बीच 3 चुनाव हुए, वो चाहते हैं उस तरह की परिस्थिति। अब अभय दुबे जी कहते हैं कि वापस वही आरोप लगाते हैं कि हमने 2 पूंजीपतियों के हवाले पूरे देश को सौंपा है। मैं उनको बता दूं, मैं महाराष्ट्र में बैठा हूं, जहां वो पता करे कि कितना व्यापार अदानी जी को इनके सरकार के मंत्री असलम शेख, जो यहाँ के शिपिंग मिनिस्टर है, उन्होंने दिया है। तो ये बेबुनियाद आरोप लगाते रहते। वो कह रहे हैं कि 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे इजराइल, वहां नेतन्याहू से मिले, उसके बाद पेगासस का कांड शुरू हुआ है। 2002 से 2020 के बीच राहुल गांधी कहां कहां गए हैं, उसके आधार पे तो मैं भी ये भी कह सकता हूं कि जो रफाल के सारे आरोप हैं वो कोई राइवल आर्म्स डीलर के इशारे पर कर रहे हैं। तो ये वो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो गए शुरू, वो ये कह दूं, संसद में नहीं हो पा रहा है, स्टूडियो में हो जाता है। अबे दुबे, संसद को ये गरिमा पर चोट लग रही है संसद की? छोटा कमेंट चाहूंगा। बिल्कुल, और उसकी जिम्मेदारी सरकार की। एक छोटा सा उदाहरण जो मनोज झा ने आधी बात बताई थी, आप देखिए ओबीसी कमीशन का जब ये बिल लेकर आए थे, तब सारे अपोजिशन ने, आप रिकॉर्ड उठाकर देखिए, उन्होंने कहा कि सरकार इस पर डिस्कशन कराइए विस्तृत रूप से, क्योंकि राज्यों के अधिकारों का हनन हो रहा है। सरकार नहीं मानी। अब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, राज्यों को तो अधिकार ही समाप्त हो गया, अब उसमें फिर से अमेंडमेंट लेकर आया जा रहा है। अगर ये नहीं करते तो उसी समय प्रतिपक्षियों की सबकी बात सुनी होती सरकार ने, तो ये स्थिति नहीं होती। आखिरी बात, ये सिर्फ मैं प्रधानमंत्री का अकेला आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये हंगरी में भी हुआ है, अजरबैजान में भी हुआ है। एक स्टडी हुई है कि नेतन्याहू ने जहां जहां विजिट किया है, ये साइबर डिप्लोमेसी का इजराइल का अखबार है हारेट्स, उसने ये फाइंडिंग दी है। लेकिन बात संसद की है, हमारी सबसे बड़ी पंचायत, लोकतंत्र के मंदिर की, और लोगों की आस्था जो है ना लोकतंत्र में, जमहूरियत में, प्रजातंत्र में, ये संसद बरकरार रखती है। ये आस्था ना डिगे। तो सभी सांसदों से ये हमारी गुजारिश है, संसद को और मजबूत कीजिए। संसद का जो काम है वो काम संसद में कीजिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।